पुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान। शिव कथा कह रहे हैं सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत मत करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया। लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करते हैं। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब दो धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर दो धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे। 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है। उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना।
अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। दो धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के एक बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर, 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन से, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहां दूर से कावड़ लेकर आ रही हो, यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए, कहां दूर से? नहीं हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भिंड भी लाएंगे, तो मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो, पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो, और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए, और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो 1 बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन
प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोंछते थे। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक, 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत जब आप शिवलिंग का निर्माण करें।
उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करिए, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है। संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो। विषहरा आचमन कर लो, शामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती हैं, हमारे नयनों पर विराजमान रहती। हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की हो गया। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण, सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण। जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है
पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय छोड़ें उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिस लिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना देखो। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना। सनातन के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि तुलसी के पौधे की पवित्रता कितनी होती है, पीपल के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बट वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बेलपत्र के पौधे की, बेलपत्र के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, वो जानता। पीछे नहीं हटना है, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कावड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कावड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसका भी उद्धार। के लिए आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ, वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ डालो मत डालो, अपने आप दूबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बस अपने भीतर जिस दिन तेरा हृदय के अंदर तूने झांक लिया, तेरे भीतर तूने झांक लिया। सावन में बस इतनी कर। सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा, सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है।
सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा, पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है। बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है?
श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेश